ऐसा कहना व्यवहार है, पर जानने में आता है ऐसा कहना व्यवहार है, बस और जानने में नहीं आता। अपनी जानन क्रिया जानने रूप भई वह जानने में आती रही। तो पर दो जानने में नहीं आता है, कहा जाता है दो जानने में आता है। तो स्वप्न प्रकाशक ने नामे भी भ्रांति हो गई। ऐसा कल बाबूजी घर आया था तो उसने वो कहा कि स्वप्न प्रकाश के नाम में पर जीव भ्रांति कर लेता है। अपनी ज्ञान क्रिया जानने रूपई वो जानने में आती गई। अपनी ज्ञान की क्रिया किसकी है? एक ही है कि आत्मा की? आत्मा की ज्ञान आत्मा का है। आत्मानु ज्ञान होवाથી ज्ञान से आत्मा से, आत्मानु ज्ञान होवाથી ज्ञान से લીંબુની ખટાશ હોવાથી ખટાશ से લીંબુ છે, લીંબુની ખટાશ હોવાથી ખટાશ से लींबू છે। और लींबू डाला दाल में तो दाल खट्टी हो गई। ये खटास दाल की है तो खटास दाल में हो गया, मगर खटास दाल में होती नहीं है, लींबू में छोड़ता ही नहीं है। समझे? लींबू की खटास होने से खटास लींबू ही है, खटास और लींबू का जुदा है, एक है। यही तत्व सिद्ध होता है। जिसको ध्येय का पक्ष आ गया होने पक्ष हो, उसको एक ध्येय की बात चलती नहीं है। मेरे को तो मालूम है। ये पर्याय से रहित क्यों कहता है आप? गुरुदेव ने तो पर्याय से रहित कहा है। अरे रहित भी कहा है, रहित भी कहा है। दो बात उसने पुरुष ने किया है। ज्ञान गोष्ठी में शुरुआत में आया है कि पर्याय से आत्मा अनन्य अवैध है। ज्ञान गोष्ठी है ना, भीतर से छपा हुआ। पर पक्ष वालों को ख्याल में नहीं आता है। पक्ष जेर है, आत्मा का पक्ष जेर है। वो समाज का ने संस्था का के मंडल का के गांव का पक्ष तो जेर का पाप है। सही बात है, पंडित जी बोलते हैं सही बात है। कौन किसका ने किसका मंडल ने किसका मुख्य मंडल ने किसका प्रमुख ने किसका ट्रस्टी ने किसका ये कंप्यूटर का मालिक कौन है? जी साहब, भ्रांति है सब। अरे इधर तो कहते हैं कि दृष्टि का विषय का जो पक्ष है गया, ये सुन आचार्य भगवान फरमाते हैं जो दृष्टि का विषय की मास्टरी जिसके पास है, उसने कहा कि दृष्टि का विषय तेरे पास आ गया कि मैं शोध हूँ, अवैध हूँ, चिन्मात्र हूँ, व्यायक हूँ। उससे क्या? वो तो विकल्प है, वो तो पक्ष का विकल्प यानी अनंतानुबंधी का राग है। मिठा तो गया नहीं, पक्षातिक्रमण तो हुआ नहीं। पक्ष के काम नहीं होगा। हाँ इतना है, पक्ष में आ जाता है मगर आज जाता है। टिकता पक्ष नहीं है, स्वभाव का पक्ष आता है उसको पक्ष टिकता नहीं है। व्यवहार का पक्ष आता है वो तो टिक जाता है वहां। व्यवहार का पक्ष आया पक्षातिक्रांत हो ऐसा नहीं बनेगा। व्यवहार का निषेध आवे, निश्चय का पक्ष आ जावे तो पक्षातिक्रांत होने का चांस है, चांस है। पर जानने में नहीं आता। पर पदार्थ जानने में नहीं आता। ये भगवान महावीर की प्रतिमा जी है, इधर उसकी प्रतिष्ठा हुई थी और मैं उस टाइम में इधर आया था। गोपिका जी सेठ ने 16 लाख रुपया उस टाइम में खर्च किया था। 16 लाख रुपया उस टाइम का 16 लाख। आज तो 2-3 करोड़ हो गया। कितने साल हुआ? लगभग 24 साल पहले की बात है। 24 साल पहले की बात है। गुरुदेव इधर आया था, बताया था અને ત્યાં એ વખતે જરા તકલીફ હતી, કર્ફ્યુ ને બધું ચાલતું એ ટાઈમે હું આવ્યો હતો। એ વખતે વ્યાખ્યાન આવ્યું ગુરુદેવનું। भगवान की प्रतिष्ठा, भगवान की प्रतिष्ठा का अवसर में उपयोग में आत्मा प्रतिष्ठित हो जावे ऐसी बात उसने कही थी। क्या कहा?
सूक्ष्म बात करता हूं। ये कान से प्रत्यक्ष सुनी हुई बात है। गुरुदेव व्याख्यान किया कि निर्मल पर्याय का कर्ता उपचार से भी नहीं है। निर्मल पर्याय का कर्ता उपचार से है, व्यवहार से है, परिणमता है तो करता है, ऐसा कहा जाता है, मगर शुद्ध उपयोग में बाधक है, इसलिए उपचार से करता नहीं। ऐसी बात आया, मेरे को बहुत हर्ष आ गया, प्रमोद आ गया। तो वहां ठहरे थे, वहां में गया मेरा प्रमोद जाहिर करने के लिए, मगर बहुत आदमी ठहरे थे, वहां बातचीत ऐसा थोड़ी बात चलती थी। मैंने कहा कि अब तो ठीक नहीं है तो मैं चले आया। 24 साल पहले की बात, सम्यक दर्शन का करता उपचार से भी नहीं है। क्यों? कि वो कर्ता पर्याय का कर्ता पर्याय है, आत्मा को कर्ता के ना उपचार है, वहां रुक जाता है। तो सम्यक दर्शन तो टिकता है मगर शुद्ध उपयोग होता नहीं है। इसे उपचार का निषेध करके शुद्ध उपयोग आ जाता है सम्यक दृष्टि। ऐसा है, ऐसा नियम सार का परमार्थ दृष्टिकोण है। उसमें भी कर्ता नहीं, कार्यता नहीं, अनुबोधक नहीं, कारण भी नहीं हूं मैं। समर्थ आचार्य भगवान, कर्ता बुद्धि तो निकल गई है। मैं करता नहीं हुए परिणाम का एक कहने का अवसर तो है ही नहीं। अब करता तो हो गया, तो भी मैं करता नहीं हूं, इसका क्या कारण? बहुत मंथन चला, बहुत मंथन चला। 3 बिलदारा में था 2 महीने। भाव आ गया हो तो उपचार का कर्ता का निषेध कर दिया है कि निश्चय मोक्ष मार्ग का आत्मा करता है। ऐसा जो उपचार आता था, उपचार से मैं करता नहीं हूं, अकर्ता हूं, तो सदुपयोग हो जाता है, श्रेणी की सन्मुख आ जाता है। ये काल में श्रेणी नहीं है, बाकी श्रेणी आ जावे। उपचार से भी निर्बल पर्याय का करता नहीं है, क्योंकि आत्मा करता है, पर्याय का करता पर्याय। मैं करता नहीं हूं, मेरे को करता कहना उपचार है। बीजाना भावने बीजानो કહે છે, વ્યવહાર નહીં કરે પર્યાય ને પર્યાય, અને કહ્યું કે સાધક એને કરે છે નિર્બળ पर्याय ने उपचार से भी करता है। ऐसी सूक्ष्म बात 24 साल पहले इधर निकली थी जयपुर में। और जानने में नहीं आता, वो कठिन पड़ता है, और जानने में नहीं आता है। मेरे पास बहुत उत्सर्ग आया, देख उत्सर्ग करने वाला भी थोड़ गेट में से निकला। बहुत उत्सर्ग आया, क्या घड़ियाल की जानने में आती है। देखो भैया कितना बजे है? 7:08 बजे हैं, तो क्या नहीं जानने में आई घड़ियाल? देखो भैया ऐसा है। और आत्मा पर को नहीं जानता है तो केवड़ी भगवान को वो मानता नहीं है। ऐसा कहीं अज्ञानी का तो कोई मर्यादा होती नहीं है, समझते थे क्या करें। कौन जानता है? वो इंद्रिय ज्ञान जानता है, मैं नहीं जानता हूँ। आत्मा आत्मा को जानता है, इंद्रिय ज्ञान पर को जानता है। 2 भाग पड़ गया, चले जा। और जानने में नहीं आता है, अपनी ज्ञान क्रिया जानने रूप है, वह जानने में आती है भेद अपेक्षा से। प्रदीप जी, वो भेद का कथन समझाने के लिए, ये तो अभेद क्या कहा, ज्ञान की पर्याय और ज्ञायक ये की अपेक्षा से अभेद ही है, तो भी समझाने के लिए कहा जाता है कि पद जानने में आता नहीं है, ज्ञान की पर्याय जानने में आती है। क्योंकि अनार्य जीवों ने अनार्य भाषा विना अभेद में भेद કર્યા સિવાય સમજાવી શકાતો નથી, પણ ભેદ ગ્રહણ કરવા યોગ્ય નથી। જ્ઞાનની પર્યાય જ જણાય છે અને જ્ઞાય જણાતો નથી, એ ભેદનો અવલંબન કર્યું, એ સમજો નહીં। ભેદ દ્વારા અભેદમાં પહોંચાડવા હતા। દરેક તર્કને વિતર્ક પર ચડી જાય છે। आशय समझे नहीं कि आशय ज्ञानी का ऊंचा है। ज्ञान की पर्याय को जो जानता है तो ज्ञान की पर्याय और आत्मा अभेद होने से आत्मा जनित जाता है। पर्याय दृष्टि नहीं होता है,